नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक मशीन्स और टरबाइन्स के बारे में। इनके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको समझेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मतलब एक बेसिक डेफिनेशन से शुरू करके हम उन सारी एफिशिएंसीज तक जाएंगे जिनकी ज़रूरत एग्जाम्स में पड़ती है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये हाइड्रोलिक मशीन होती क्या है? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो इसका सबसे ज़रूरी काम क्या है? देखिए, इसका सीधा साधा काम है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना। किसके बीच? एक बहते हुए फ्लूइड और एक मैकेनिकल सिस्टम के बीच। मतलब ये बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देती है। सिंपल। अच्छा, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसमें दो मेन तरह की एनर्जी इन्वॉल्व है। पहली है हाइड्रोलिक एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो फ्लूइड में उसके प्रेशर की वजह से होती है, जिसे हम प्रेशर हेड भी कहते हैं। और दूसरी है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि मशीन के मूविंग पार्ट से पैदा होने वाली काइनेटिक एनर्जी है, यानी मोशन की एनर्जी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस प्रिंसिपल के आधार पर इन मशीनों को हम किन दो मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। हम इन्हें एनर्जी कन्वर्जन की डायरेक्शन के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होती है एनर्जी कंज्यूमिंग मशीन, जैसे कि एक पंप। ये क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट की तरह लेता है और उसे हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल देता है। और दूसरी तरफ है एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीन, जैसे टर्बाइन। ये ठीक इसका उल्टा करती है। ये पानी की पावर यानी हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। अच्छा, अब एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग मशीन को एक्शन में देखने के लिए चलिए एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का टूर करते हैं और देखते हैं कि पानी का सफर कैसा होता है। ये जो डायग्राम है इसमें पूरा सिस्टम दिखाया गया है जिसे हम अभी समझने वाले हैं। हम पानी के रास्ते को फॉलो करेंगे कि कैसे वो बिजली बनाता है, डैम से शुरू होकर पाइप से गुजरते हुए और आखिर में पावर हाउस तक पहुंचते हुए। तो चलिए इस फ्लो को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले रिजर्वॉयर में पानी स्टोर होता है, फिर यह पेनस्टॉक नाम के एक बहुत बड़े पाइप के जरिए टरबाइन तक जाता है। अच्छा, बीच में एक सर्ज टैंक भी है जो अचानक प्रेशर बढ़ने पर पेनस्टॉक को बचाता है। फिर टरबाइन में पानी रनर से टकराता है और आखिर में टेल रेस उस इस्तेमाल हुए पानी को बाहर ले जाता है। तो अब जब हमें सिस्टम का एक आइडिया हो गया है तो चलिए पानी की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इसे हम टेक्निकली हेड कहते हैं। देखिए, दो तरह के हेड होते हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है ग्रॉस हेड। ये हेड रेस और टेल रेस के वाटर लेवल का टोटल डिफरेंस है। और दूसरा है नेट हेड। ये वो एक्चुअल हेड है जो टरबाइन पर काम करने के लिए अवेलेबल होता है। इसमें से पेन स्टॉक में फ्रिक्शन की वजह से होने वाले लॉस को घटा दिया जाता है। और एक बात का खास ख्याल रखना है, एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब भी टरबाइन के वर्क या पावर से जुड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं तो कैलकुलेशन हमेशा नेट हेड यानी एच को यूज़ करके ही करनी होती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कितनी एनर्जी अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि टरबाइन उस एनर्जी को यूजफुल वर्क में बदलने में कितनी माहिर है, मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है। चलिए इसे मापते हैं। सबसे पहले आती है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी या ईटा एच। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने पानी को एक पहिए पर फेंका, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ये बताती है कि पानी की कितनी पावर असल में उस पहिए को घुमा पाई, मतलब रनर ने पानी की एनर्जी को कितना अच्छे से इस्तेमाल किया। इसके बाद आती है मैकेनिकल एफिशिएंसी, ईटा। अच्छा, अब पहिया तो घूम रहा है ना? लेकिन जब ये पावर पहिए से शाफ्ट में ट्रांसफर होती है तो बेरिंग्स में फ्रिक्शन वगैरह की वजह से कुछ पावर लॉस हो जाती है। तो बस मैकेनिकल एफिशिएंसी इसी लॉस का हिसाब रखती है। फिर है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ईवी। ये क्या है? अरे भाई, ये पूरी तरह से लीकेज के बारे में है। मतलब ये कि टरबाइन को जितना पानी सप्लाई किया गया उसमें से कितना पानी असल में रनर से टकराया। कुछ पानी तो बिना टकराए लीक हो जाता है ना? तो ये उसी का हिसाब है। और आखिर में आती है ओवरऑल एफिशिएंसी, एनओ। ये इन सबका बाप है। मतलब ये टरबाइन की परफॉर्मेंस का अल्टीमेट मेजर है। ये हमें सीधे सीधे बताती है कि पानी की सप्लाई की गई पावर में से कितनी पावर हमें असल में शाफ्ट पर मिली। और इसका फॉर्मूला सिंपल है, ये हाइड्रोलिक और मैकेनिकल एफिशिएंसी का प्रोडक्ट होता है। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और फिर एग्जाम के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ग्रॉस हेड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हेड रेस और टेल रेस का फर्क जानना बहुत बेसिक है। सीधी सी बात है,
हेड रेस मतलब सबसे ऊंचा वाटर लेवल जो डैम पर होता है, और टेल रेस मतलब टरबाइन से गुजरने के बाद का वाटर लेवल। इन दोनों का डिफरेंस ही तो ग्रॉस हेड है। और हाँ, वाटर हैमर ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है। जब पेनस्टॉक में पानी के फ्लो को किसी वाल्व से अचानक बंद कर दिया जाता है तो एक जबरदस्त प्रेशर वेव बनती है। इसी को वाटर हैमर कहते हैं। और यहीं पर सर्ज टैंक हीरो बनकर आता है। ये छोटा सा रिजर्वॉयर इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और पाइप को फटने से बचाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इन बेसिक फॉर्मूलों और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद रखना है। एग्जाम्स में अक्सर इनसे 1-2 नंबर के सवाल सीधे सीधे आ जाते हैं, जैसे कि नेट हेड क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टरबाइन और पंप में एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। ये सारे पॉइंट्स बहुत काम के हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिए, जो एफिशिएंसी हमने अभी डिस्कस की, उस पर इंजीनियरिंग डिसीजंस का कितना सीधा असर पड़ता होगा। जैसे कि फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए पावर प्लांट के डिजाइन फेज में पेनस्टॉक की लंबाई और उसके मटेरियल को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है।